गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं और उसी को ध्यान में रख के जो है हमने क्या स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया था। और इसमें हमने जो है एक्सरसाइज 15.1 जो है स्टार्ट किए थे, एक्सरसाइज 15.1। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 आपको होमवर्क दिया था। तो कितने लोग करके आए हैं जो मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 15 से लेके आगे का? कितने लोग करके आए हैं बताइएगा सभी बच्चे। कितने लोग होमवर्क करके लेके आए हैं बताइए। कोई नहीं करके आया है? कोई होमवर्क करके नहीं आया? आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? होमवर्क कितने लोग करके लेके आए हैं? होमवर्क जो दिया था क्वेश्चन नंबर 15 से 25 कितने लोग किए हैं? होमवर्क 15 से 25 एक्सरसाइज 15.1 दिया था, कितने लोग करके लेके आए हैं? अगर नहीं किए हैं तो एन टाइप कीजिए, किए हैं तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। नहीं किए हैं तो एन टाइप कीजिए, जल्दी कीजिए। क्यों नहीं किए हैं? होमवर्क क्यों नहीं किए हैं आप लोग? क्यों नहीं किए हैं? चल, होमवर्क नहीं कीजिएगा तो नहीं सीखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चल, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको दिया था कि घर से आप लोग करके लेके आएंगे होमवर्क में। चलिए अभी यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए सॉल्व करके जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। सॉल्व कीजिए, सर सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला, ईंट का दहला, एक गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 5 पत्ते निकाल लिए जाते हैं। कौन कौन सा? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम,
पासा और इक्का, ये 5 पत्ते निकाल लिए जाते हैं, इनको आपस में मिक्स कर दिया जाता है और इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम है? तो इसमें बेगम की प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना क्या है? सिर्फ एक है। और टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हैं? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/5। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये बात समझ में आया सभी लोगों को? क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा? 1/5। चलो दूसरा क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है और इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा? बताइएगा। अगर बेगम निकल आती है, उसको हम बाहर रख देते हैं, तो अब जो पत्ता आएगा वो एक इक्का होगा, उसकी क्या प्रायिकता है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सब प्लस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना है। बताइए सभी बच्चे। चल देखिए, तो मान लेते हैं कि बेगम आ जाती है और बेगम को हमने यहां से बाहर कर दिया, तो अब टोटल पत्ते कितने बचे? 4। और इस 4 में से इक्का आने की क्या प्रायिकता होगी? तो एक ही इक्का है और टोटल कितने हैं पत्ते? 1 2 3 और 4। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4। क्योंकि बेगम तो बाहर हो गया ना, अलग रख दिया गया, तो अब इसको टोटल आउटकम में भी काउंट नहीं करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए, एक बेगा में इसकी क्या प्रायिकता होगी? कौन बताएगा इसकी प्रायिकता 0 क्यों होगा? कौन बताएगा कि इसकी प्रायिकता 0 क्यों होगा? वेरी गुड, क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर निकाला जा चुका है। बेगम को यहाँ पे ऑलरेडी अलग से बाहर निकाल दिया गया है, तो अब बेगम इसमें कोई है ही नहीं, तो बेगम आएगा कहां से? यानी कि ये असंभव घटना है और असंभव घटना में हमेशा प्रायिकता क्या होती है? शून्य। तो ये था 15 क्वेश्चन नंबर। क्लियर है सभी बच्चों को? पहले से ही बेगम को बाहर निकाल दिया गया। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए। किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए, यानी कि 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन है, यानी जो काम कर रहे हैं, और ये दोनों पेन आपस में मिल गए। ठीक है, तो आपको बताना है कि केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन पेन खराब है कौन खराब है अच्छा है। यानी कि पेन अब आपस में मिल गया, अच्छा और खराब। जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कौन खराब है कौन अच्छा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इस मिश्रण से, यानी ये 144 जो मिश्रण हो गया, यानी टोटल पेन हो गए अच्छे और खराब का, उनमें से एक पेन निकाला जाता है बिना चेक किए कि ये खराब वाला है कि अच्छा वाला है। तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी? बताइएगा सभी बच्चे सेक्शन में। मौसम तोड़ने दो। माइक म्यूट कीजिए अपना।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। तो अच्छा पेन होने की क्या है प्रायिकता? बताइएगा। तो अच्छा पेन यानी कि अनुकूल परिणाम हमारा कितना है, फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए वो 132 है, तो वो ऊपर रहेगा। और कुल परिणाम जो संभव है कि वो पेन खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, तो कुल परिणाम कितना है, 144 है। ठीक है, 144। इसको अगर आप कटाते हैं तो ये 12 से कट जाएगा, ये 12 से कट जाएगा। देखिए 12 एकम 12, यहाँ बचेगा 1, तो 12 एकम 12, और ये 12 बरहा 44। ठीक है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 11/12। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चे को? चल, क्वेश्चन नंबर 17 कीजिएगा। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी टोटल 20 बल्ब हैं और इसमें से 4 बल्ब जो है क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है बिना देखे, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा, यानी खराब बल्ब की जो है आपकी प्रायिकता बतानी है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कि खराब बॉल की प्रायिकता क्या होगी। खराब बॉल की प्रायिकता क्या होगी, आप बताइए। अगर 4 बॉल खराब है तो अच्छा कितना है, 16 बल्ब अच्छा है। 16 बल्ब क्या है, अच्छा है। अगर 4 खराब है तो 16 अच्छा है। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, खराब बॉल की प्रायिकता पूछा है, तो खराब बॉल कितने हैं, 4 हैं। और टोटल बल्ब कितने हैं, 20 हैं। तो 4/20 हो गया। अब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4×5 = 20, यानी 1/5 हो गया प्रायिकता खराब बॉल की। क्लियर है, 1/5, यानी अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितने हैं, 4 है, क्योंकि 4 ही खराब बल्ब है। और टोटल कितने बल्ब हैं, 20। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं, यानी कि जो बल्ब निकाला गया मान लेते हैं कि वो खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब इसको बल्बों के झुंड में मिलाया भी नहीं जाएगा, तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा, सोचिए और थोड़ा दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कीजिएगा। कैसे आया 4/5? एक बच्चे ने गलत उत्तर किया तो सबने गलत उत्तर कर दिया, यही पढ़ेंगे आप लोग कि एक व्यक्ति ने गलत आंसर किया तो सबने देखा देखी गलत आंसर कर दिया। बताइए थोड़ा 4/5 कैसे आया, एक दूसरे का देख के चीटिंग करते हैं आप लोग, यही सीख रहे हैं आप लोग
एक बच्चे ने गलत आंसर किया और आप लोगों ने सबने वही गलत आंसर कर दिया। ऐसे पढ़िएगा तो कुछ सीखिएगा जी। एक व्यक्ति ने गलत आंसर किया और सबने गलत आंसर कर दिया, देखा देखी, कुछ नहीं सीखिएगा। अगर ये आदत आपके अंदर रहेगा तो कुछ भी नहीं सीखिएगा। मैंने कहा आपको कोशिश करने की, और आपने क्या किया, चीटिंग कर लिया, वो भी गलत चीटिंग किया। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले में जो 4 बल्ब निकाला गया, मान लेते हैं कि वो खराब बल्ब नहीं था, वो खराब बल्ब नहीं था, ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बॉल निकल गया? अगर 20 में से 4 निकल गया तो बचा कितना? अगर 20 में से 4 निकल गया तो बचा कितना, बताइएगा। अगर 20 में से 4 निकल गया तो बचा कितना? बताइए। यार निकला तो एक ही बल्ब है ना। यहाँ पे जो अभी खराब बॉल की प्रायिकता निकाल रहे हैं आप, पी खराब की जो प्रायिकता निकाले, तो एक ही बल्ब तो निकाला गया है। एक बल्ब निकाला जाता है, यानी जो एक बल्ब निकाला गया वो खराब नहीं था, यही कहा गया कि जो निकाला गया बल्ब था वो खराब नहीं था, यानी एक ही बल्ब निकाला गया और वो खराब नहीं था। तो अब एक ही बल्ब कम हो जाएगा ना, तो अब कितने बल्ब बचे? तो अब टोटल बल्ब कितने बच गए? अब टोटल बल्ब कितने हो गए? 19, क्योंकि एक बल्ब तो निकाल लिया गया और वो भी खराब नहीं था, यानी वो अच्छा बल्ब था। तो अब टोटल बल्ब कितने बचे? 19 बल्ब बचे। अब इस 19 में भी अगर आपसे पूछा जाए कि खराब जो नहीं है बल्ब, उसकी संख्या कितनी है, तो टोटल पहले 20 बल्ब था, इसमें से एक निकाल दिया गया जो कि खराब नहीं था, उसमें से भी एक बल्ब निकाल दिया गया जो कि खराब नहीं था, यानी कि कितने बल्ब निकल गए? एक बल्ब निकल गया। तो 19 में से एक बल्ब तो पहले ही निकल गया है, 19 बचा, और 4 बल्ब जो है अच्छे बल्ब थे, उसमें से एक अच्छा बल्ब निकल गया है, तो और 3 अच्छे बल्ब बचे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बल्ब निकल गया जो कि खराब बल्ब नहीं था, तो यानी 20 में से जो एक निकला वो किस में से निकला? इस हिस्से से निकला ना, इस हिस्से में से निकला ना, तो 15 ही बल्ब अच्छा बचा ना। अब अच्छा बल्ब कितना बचा? 15 ही बचा ना जी। अच्छा बल्ब 15 ही बचा ना, क्योंकि ये जो बल्ब निकाला गया था यहाँ पे एक बल्ब, वो खराब नहीं है, यानी कि अच्छा बल्ब अगर 16 था तो अब बचा कितना? 15। अब बचा कितना? 15। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अच्छा बल्ब 15 है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा यानी अच्छा होगा। तो हम पी अगर अच्छा बल्ब का निकाल दें, प्रोबेबिलिटी अगर अच्छा बल्ब का निकाल दें, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोबेबिलिटी किसका निकल जाएगा? जो बल्ब खराब नहीं है। तो खराब बल्ब नहीं है यानी कि 15, और टोटल बल्ब कितने बचे हैं? 19। तो 15/19 जो है उत्तर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिसपे 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या
और 5 से विभाज्य एक संख्या, आपको बताना है इसकी प्रायिकता। चल कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तो पहली बात की टोटल कितने डिस्क है यहां लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। टोटल डिस्क कितने हो जाएंगे, टोटल डिस्क कितने हो जाएंगे 90। टोटल डिस्क कितने हो गए 90। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है कि दो अंकों की एक संख्या की प्रायिकता क्या होगी अगर इसमें से एक निकाला जाता है, ठीक है। और एक डिस्क पे एक लिखा है, दूसरे डिस्क पे 2 लिखा है, तीसरे डिस्क पे 3 लिखा है, दूसरे डिस्क पे 4 5 6 ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट अंक कितना होगा, यानी कि कुल 1 से लेके 90 तक की संख्या में, 90 तक की संख्या में दो अंकों की कितनी संख्या होगी, दो अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। बताइए तो सभी बच्चे, 1 से लेके 90 तक की संख्याओं में दो अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। अरे जो पूछ रहा हूं उसका आंसर बताइए। 1 से लेके 90 तक की संख्या में दो अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। एक तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9 ऐसी संख्या होंगी जो क्या होंगी एक अंक की होंगी, यानी कि दो अंक की संख्या कितनी हो जाएंगी 90 माइनस 9 इक्वल टू की 81, यानी कि 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में दो अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 81। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, कुल संख्या होगी कितना 90 माइनस 9 यानी कि 81। अब हमसे पूछ रहा है कि दो अंकों की एक संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो अब जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दो अंकों की एक संख्या की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अगर प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, यानी दो अंकों की संख्या कितनी है टोटल 81 ऐसी कैसेट है, यानी कि डिस्क है जिसपे क्या है 81 दो अंकों की संख्या है। और टोटल कितने आउटकम है, तो टोटल 90 आउटकम है। तो 81/90 और इसको 9 से अगर हम कटाएंगे तो 99 81 और 9 दहिया 90, यानी कि 9/10 जो है क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया। अब मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है कि 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, बताइए सभी बच्चे। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है यहां समझिएगा। जैसे कि 1 गुने 1 को हम 1 लिख सकते हैं, 2 गुने 2 को हम 4 लिख सकते हैं, 3 गुने 3 को हम 9 लिख सकते हैं, 4 गुने 4 को हम 16 लिख सकते हैं। तो इस टाइप की कितनी संख्या है, 5 गुने 5 को हम 25 लिख सकते हैं, यानी कि जिसे गुणा करने पे जो है ना हमें डबल गुणा कर सके। जैसे 9 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, हम 16 बराबर क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4, हम 25 बराबर क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5। तो ऐसे पेयर वाले गुणे में कितनी संख्या है ऐसी 1 से लेकर 100 तक। तो यहाँ पे ये 4 पूर्ण वर्ग संख्या, 9 पूर्ण वर्ग संख्या, 16 पूर्ण वर्ग संख्या, 25 पूर्ण वर्ग संख्या, एक भी जो है आपको दिखाई देगा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 1 से लेकर 90 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 16 25 9 4 1 के जैसा कितनी संख्या है 1 से 90 तक, काउंट कीजिए तो सभी बच्चे कितनी संख्या ऐसी। तो ऐसी टोटल कितनी संख्या है, तो एक तो आपको यहाँ पे दिख गया, एक है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, एक 36 है 6 गुने 6, और एक कौन सा है 49 है 7 गुने 7, और कौन है, और कौन सा है
64 है, 8 गुने 8। और कौन सा है 81, 9 गुने 9। और कोई ऐसी संख्या है क्या 1 से लेकर 90 तक के बीच में जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, बताइएगा। और कोई संख्या नहीं है, तो टोटल पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो हमें चाहिए वो कितनी है, इनकी पूर्ण वर्ग संख्या 9 है। तो अब यहां से अगर हम प्रायिकता निकालेंगे दो अंकों 1 से लेकर 90 तक की पूर्ण वर्ग संख्या का, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 9 हो गया और टोटल परिणाम कितना है 90 है। ठीक है, तो यहाँ से 9 एकम 9, 9 दुनिया 90, यानी 1/10 जो है दूसरे का उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी अब किसका आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी किसका निकल गया, ये प्रोबेबिलिटी निकल गया एक पूर्ण वर्ग संख्या का। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। 5 से विभाज्य एक संख्या की प्रायिकता क्या होगी, यानी 1 से लेकर 90 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 से विभाजित है, बताइएगा। 1 से लेकर 90 तक कितनी संख्या है जो कि 5 से विभाजित है। 1 से लेकर 5 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 से विभाजित है, सोचिए। एक से लेकर 90 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 से विभाजित है। देखिए 1 से लेकर 5 तक एक 5 विभाजित है, 5 से लेकर 10 तक 10 विभाजित है, 10 से लेकर 15 तक 15 विभाजित है, यानी कि 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ठीक है, 50 55 60 65 70 75 80 85 और कितना हो जाएगा 90। ये वो तमाम संख्याएं हैं 5 से जो विभाजित हो जाएंगी 1 से लेकर 90 के बीच में। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, ये तमाम संख्याएं 1 से लेकर 90 तक जो कि क्या हो जाएंगी 5 से विभाजित हो जाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी है 18 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाजित संख्या या 5 से विभाज्य एक संख्या। तो टोटल अनुकूल कितना हो जाएगा 18 और टोटल कितने 90, यानी कि जो हमें चाहिए वो ऐसी कितनी संख्या है 18। तो 18 एकम 18, 18 पच्चीस 90, यानी 1/5 आपका उत्तर है। बताइएगा किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है, किसी भी बच्चे को कहीं भी कुछ भी डाउट है। आगे बढ़े। अच्छा एक क्वेश्चन और था ना, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया तीनों। क्वेश्चन नंबर 19 कीजिएगा। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पे निम्नलिखित अक्षर अंकित है ए बी सी डी ई ए, यानी कि जहां पासा में 1 होता है वहां पे ए है, जहां पे बी होता है वहां पे 2 है, जहां पे सी होता है वहां पे 3 है, सी है, जहां पे 4 होता है वहां पे डी है, और जहां पे ई 5 होता है वहां पे ई है, और जहां पे 6 होता है वहां पे ए है। जस्ट एग्जाम्पल कीजिए, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि अगर मैं पूछूं 1 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो बताइए तो सभी बच्चे क्या होगा। पहले का उत्तर 19 का पहले का उत्तर क्या होगा, 19 के पहले का उत्तर क्या होगा,
ए प्राप्त होगी उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसमें टोटल ए कितने हैं? एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, टोटल 2 हैं। तो 2 और टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 1/3। चलिए डी प्राप्ति की प्रायिकता निकालिए, डी प्राप्ति का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी क्या हो जाएगा? डी तो एक ही बार है और टोटल आउटकम 6 है, तो 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, यानी कि 144 पेन है, इसमें से 20 पेन जो है क्या है? खराब है, और शेष अच्छे हैं। तो कितने अच्छे हैं? 144 में से 20 घटा दिए गए, यानी कि 124 पेन अच्छे हैं। ठीक है, टोटल 144 हैं, 20 पेन खराब हैं और 124 पेन अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, लेकिन खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। तो दुकानदार इन पेनों में से क्या करता है? दोनों को एक साथ रख दिया है, यानी 124 और 20 दोनों को एक साथ एक ही जगह रख दिया है। और इसकी क्या प्रायिकता है कि जब आप वो पेन खरीदेंगे, आप वो पेन खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो आप एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे, यानी खरीदेंगे तो आप हमेशा अच्छे पेन ना। तो अच्छे पेन की क्या प्रायिकता होगी, यही आपको बताना है। बताइएगा अच्छे पेन की क्या प्रायिकता होगी? यानी आप वही पेन खरीदेंगे ना जो अच्छा होगा। तो यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? अच्छे पेन का। तो अच्छे पेन की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अच्छे पेन की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अच्छा पेन कितना है? 124, और टोटल कितना पेन है? 144। अब इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए, आप लोग आंसर आ जाएगा। ठीक है, कटाइए इसको, कटाइए। 4 से कटाइए। देखिए 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, यहाँ बचा 2, 6 चौका 24, यानी कि कट के कितना आ गया? 31/36। 31/36 कट जाएगा 4 से। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आपसे पूछा है कि आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, उसकी क्या प्रायिकता है? आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, उसकी क्या प्रायिकता है? यानी कि अब खराब पेन की प्रायिकता पूछ लिया। ठीक है, यानी खराब पेन की प्रायिकता। तो अब खराबी पेन तो नहीं खरीदोगे ना, तो क्या हो जाएगा? 20/144, 20/144। अब इसको कर दीजिए आप लोग, सॉल्व, सॉल्व कीजिए। तो 4 से कटेगा ये, 4×5 = 20, 4×2 4 3 12, 6 चौका 24। तो ये कितना हो जाएगा? 5/36। तो यहाँ खराब पेन का क्यों निकाले? क्योंकि आप नहीं खरीदेंगे। ऊपर वाले में अच्छे पेन की क्यों निकाले? क्योंकि आप अच्छे पेन खरीदेंगे। तो ये आपका उत्तर है।
क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चे को? अगला प्रश्न करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। दोनों पासों की संख्या का योग, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे दोनों पासों की संख्याओं का योग दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एक विद्यार्थी जो है ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं और 12 हैं, ठीक है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारात्मक उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन को जो है ना आप मतलब छोड़ दीजिए, आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो कब प्राप्त होगा आपको? जब दो पासों को अगर हम जोड़ेंगे तो दो कब प्राप्त होगा? तो जब दोनों पासों में 1 1 होगा, जब दोनों पासों में 1 1 होगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 कब प्राप्त होगा? जब एक पासे में 2 और दूसरे में 1, या एक में 1 और दूसरे में 2 होगा, तो इन दोनों कंडीशन में आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। 4 कब प्राप्त होगा? जब दोनों में क्या हो? 2 2 होगा, ठीक है। दोनों में 2 2 होगा तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। या एक में 1 हो और दूसरे में 3 हो, या एक में 3 हो दूसरे में 1 हो, तो इस 3 कंडीशन में जो है आपको क्या मिलेगा? 4 प्राप्त हो जाएगा। 5 कब प्राप्त होगा? एक में 2 हो दूसरे में 3 हो, एक में 3 हो दूसरे में 2 हो, समझ में आ रहा है? या एक में 4 हो, एक में 1 हो, या एक में 1 हो, एक में 4 हो, ठीक है। तो इतनी संभावनाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही 6 का प्राप्त होगा, 6 का प्राप्त होगा तो 5 हो एक में 1 हो, एक में 1 हो दूसरे में 5 हो, ठीक है। या एक में 2 हो दूसरे में 4 हो, एक में 4 हो दूसरे में 2 हो, समझ में आ रहा है? तो ये सारे जो है पॉसिबिलिटीज हैं कि कब पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है 1/36, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? यानी इसकी प्रायिकता क्या 1/36 है 2 प्राप्त करने के लिए? तो इसकी तो रुक गई क्या? रुक गई। दोबारा से क्लास को रिज्वाइन कीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला जो लिखा गया है कि 2 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता एक ही है, तो हाँ 1 + 1 एक ही संभावना है। ऐसे यहाँ पे 3 प्राप्त करने की कितनी संभावना हो सकती है? 2, तो 2 बट्टा क्या लिख देंगे? 36। यहाँ पे 4 प्राप्त करने की कितनी संभावना हो जाएगी? 3/36, ठीक है। यहाँ पे 5 प्राप्त करने की कितनी संभावना दिख रही है? 4/36। यहाँ पे 6 प्राप्त करने की कितनी संभावना है? 4/36। यहाँ पे 7 का ऐसे निकालेंगे, ऐसे 8 का। समझ में आया? बताइएगा। क्लियर है? तो 7 के लिए भी हम निकालेंगे, क्लियर है? तो 7 के लिए भी कितना आ जाएगा? 7 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? सोचिए 7 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। या तो 6 और 1 हो जाए, या 1 या 6 हो जाए, ठीक है। 6 या 1, या 1 या 6, या फिर 2 आ जाए एक में 5, या 1 में 5 1 में 2 आ जाए। और क्या पॉसिबिलिटीज है? सोचिए 1 में 3 आ जाए, 1 में 4 आ जाए, या 1 में 4 1 में 3 आ जाए। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है कि वो 7 हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6, तो इसका कितना हो जाएगा? 6/36। 8 वाला यहाँ पे पहले लिख दिया गया है 5/36। तो 8 का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक तो हो जाएगा 6 और 2, 2 और 6, और क्या हो जाएगा जी बताइए? 3 और 5 हो जाएगा, या 5 और 3 हो जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटीज है? 4 और 4 हो जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 5। तो ये 5/36 लिखा गया है। 9 आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? 9 आने के लिए देखिए, तो 1 में 3 1 में 6, 1 में 6 1 में 3। और क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 में 4 1 में 5, और 1 में 5 1 में 4। और कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी 4/36। 10 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 1 में 4 1 में 6 1 में 6 1 में 4, 1 में 5 1 में 5। और क्या पॉसिबिलिटीज है बताइए 10 आने के लिए? 4 6 6 4 और 5 5, बस यही 3 पॉसिबिलिटीज है। तो ये 3/36 हो जाएगा।
11 आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? तो 1 में 5, 1 में 6, 1 में 6, 1 में 5, तो 2 बट्टा यहाँ पे 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? 1 में 6, दूसरे में 6, यानी कि इसकी एक ही पॉसिबिलिटीज है 1 बट्टा 36। तो ये आपको देखना था कि प्रत्येक की प्रायिकता 1 बट्टा 11 है, ये गलत है। तो आप कहेंगे कि हम इस तर्क से संगत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक का 1 बट्टा 11 नहीं आ रहा है, किसी का 2 बट्टा 36 आ रहा है, किसी का 3 बट्टा 36, किसी का 4 बट्टा 36, किसी का 6 बट्टा 36, किसी का 5 बट्टा 36, किसी का 4, किसी का 3, किसी का 2 बट्टा 36, किसी का 1 बट्टा 36। ये समझ में आया? बताइए, आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया? कर लेंगे अब आप लोग, कर लेंगे ना? यस सर। चल, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। अब तीनों परिणाम समान होने पे, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, यानी कोई लड़का है जो कि जीत जाएगा, ठीक है, अन्यथा वो हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकल्पित कीजिए, यानी क्या प्रायिकता है कि वो हार जाए, ठीक है। तो पहले टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, यानी एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या प्रायिकता हो सकता है। एक सिक्के को अगर हम 3 बार उछालते हैं तो ठीक है, कितना बार उछालते हैं? 3 बार उछालते हैं, तो क्या क्या प्रायिकता है, ठीक है, बताइएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक में हेड आ जाएगा, पहली दूसरी बार भी हेड आ जाएगा, तीसरी बार भी हेड आ जाएगा। पहले बार में तो ये हो गया, एक में क्या हो जाएगा कि एक बार में हेड आए, एक में टेल आए, एक बार में हेड आए। एक बार हो जाएगा कि 2 बार हेड आए, तीसरे में टेल आ जाए, या 2 बार टेल आ जाए, एक बार हेड आ जाए, ठीक है। ये सारे पॉसिबिलिटीज हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एक टेल आ जाए, एक हेड आ जाए, एक टेल आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। और क्या पॉसिबिलिटीज है? हेड हेड, हेड टेल। एक और पॉसिबिलिटीज होगा, देखिएगा टेल टेल क्या आ जाएगा, टेल टेल टेल। टेल टेल। तो टोटल यही संभावना है ना जी। अगर एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो यही होगा ना कि तीनों में एक बार हेड आ जाए, या फिर 2 बार में हेड आ जाए और एक बार में टेल आ जाए, या फिर दोनों में एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आए, या दोनों में एक बार टेल आ जाए, एक बार हेड आए, या दोनों में एक बार टेल आ जाए, एक बार हेड आए, या तीनों में टेल आ जाए। यही टोटल संभावनाएं हो सकती हैं। क्या सातवां कोई संभावना है क्या? कोई सातवां संभावना है क्या? नो सर। सोचिए, है है ना? नो सर। है ना सातवां संभावना? आप लोग देख ही नहीं पा रहे। सातवां संभावना है, बस आप लोग देख नहीं पा रहे। सोचिए सोचिए, थोड़ा थोड़ा सोचिए। THH, देखिए इधर कहीं है क्या? ऐसा कहीं मैंने लिखा है क्या? यहाँ पे देखिए, हेड हेड टेल है, टेल हेड हेड नहीं है, ठीक है। तो एक संभावना ये है सातवां। एक और संभावना होगा, सोच के देखिए, एक और संभावना होगा, एक और संभावना होगा, सोचिए, ठीक है। हेड हेड हो गया, टेल टेल हो गया, ठीक है। हेड हेड टेल भी हो गया, हेड हेड टेल भी हो गया, और हेड टेल हेड भी हो गया, ठीक है। और टेल हेड हेड नहीं हुआ है, ये भी हो गया, टेल हेड हेड हो गया, और टेल हेड टेल भी हो गया, और एक ये नहीं हुआ है, एच टेल टेल। देखिए यहाँ पे टेल टेल हेड है, तो एक हेड टेल टेल भी तो हो जाएगा। ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट,
टोटल कितनी संभावना है? 8 है। ध्यान से देखिए आप लोग, टोटल संभावना कितना है? 8 है कि नहीं है? एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हो सकता है कि एक बार में क्या हो कि तीनों में एड आ जाए। एक बार क्या हो कि पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। एक बार क्या हो जाए कि दोनों, पहले में हेड, दूसरे में भी हेड, तीसरे में टेल। एक बार क्या हो सकता है कि पहले में टेल, दूसरे में हेड, दूसरे में भी, तीसरे में हेड। एक बार पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। एक बार क्या हो सकता है कि पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल। एक बार तीनों में टेल आ जाए, एक बार हेड टेल टेल आ जाए। देखिए टोटल 8 संभावनाएं हैं कि नहीं है? है ना? पॉसिबल टोटल 8 संभावनाएं हैं। और इन 8 में से आप बताइए कि ये कब जीतेगा, यानी कब जीतेगा ये व्यक्ति, कब ये खेल जीतेगा? आप सोच के देखिएगा। जब 3 चीत या 3 पट आएगा, जब 3 चीत या 3 पट आएगा, तो 3 चीत या 3 पट कब आएगा? 2 ही बार आएगा, 2 ही बार आएगा। एक बार यहां आएगा और एक बार यहां आएगा। 3 चीट और 3 पट, यानी 2 ही बार इसकी पॉसिबिलिटीज है जीतने का। तो टोटल आउटकम है 8 और जीतने की पॉसिबिलिटीज है 2। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया? 2/8, 2/8 यानी 1/4। तो हनीफ के खेल में जीतने की पॉसिबिलिटीज है 1/4। ठीक है, ये जीतने की पॉसिबिलिटीज है किसका? हनीफ का, कि ये जीतेगा, यानी कि विन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, 1/4। और इसके हारने का क्या होगा? हारने का क्या हो जाएगा? जब जीतने का 2 है तो हारने का क्या हो जाएगा? 6/4, 6/8। बाकी हरबे कर रहेगा ना। तो अब इसको कटा देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यानी कि 3/4। समझ में आया? ठीक है, तो इसके जीतने का क्या है? 2/8, क्योंकि 2 ही बार है जो हेड और टेल आएगा। और बाकी ऑल टाइम 6 बार क्या होगा? दूसरा दूसरा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 6/8 यानी इसके हारने की प्रायिकता 3/4 और जीतने की 1/4। क्या आपको ये चीजें समझ में आया? क्लियर है? बताइएगा। तो इसके पास 2 आसान सवाल है, 24 और 25, जो आपको घर से करके लेके आने हैं और कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग एक ही सवाल है, 24 को उसको स्किप कर देना। ठीक है, तो एक सवाल है, ये आपका होमवर्क है। अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो।